नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। राहुल गांधी कांग्रेसियों को नए नए टास्क दे करके चाहते हैं कि किसी तरह से मृतप्राय होती जा रही कांग्रेस को राजनीतिक तौर पर दोबारा जिंदा करके सत्ता में लाया जा सके। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हरियाणा के सबसे बड़े जिले में, जिसका राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा वजूद हो, उस जिले में किस ढंग से कांग्रेसी ही आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं। कांग्रेसी हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हों या पार्टी के सांसद हों, किसी की कुछ नहीं सुन रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या कांग्रेस आला कमान की हिम्मत है इन पुरुषों पर कार्रवाई करने की, क्योंकि एक महिला को तो नोटिस थमा दिया प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, लेकिन क्या इन पुरुष नेताओं पर भी कार्रवाई करने की कोई तैयारी है कांग्रेस की? करेगी कोई कार्रवाई? वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, राहुल गांधी देश में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा, और उन्होंने पहले एटम बम और उसके बाद हाइड्रोजन बम वोट चोरी के मामले को लेकर के फोड़ने का दावा किया और पूरे देश के कांग्रेसियों को एक टास्क दिया, वोट चोर गद्दी छोड़ धरना प्रदर्शन करने का। उसी सिलसिले में हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह, कहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को साथ लेकर के, कहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा को साथ लेकर के, कहीं कुमारी शैलजा को साथ लेकर के और कहीं अन्य कांग्रेसियों के साथ प्रदर्शन धरना कर रहे हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, जिसमें 7 विधानसभा के इलाके, हिसार में 18 नवंबर मंगलवार के दिन वोट चोर गद्दी छोड़ विशाल धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें हिसार के कांग्रेस भवन में पहले एक जनसभा टाइप में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें प्रदेश के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और हिसार के सांसद जयप्रकाश जेपी और बाकी कांग्रेसी मौजूद रहे। मंच पर ही माइक को लेकर के, यानी मंच संचालन को लेकर के 2 जिलाध्यक्षों, क्योंकि जहां भी 2 चौधरी हो जाते हैं वहां जूत बाजना संभव है। हिसार में भी 2 चौधरी कांग्रेस ने बनाई, एक ग्रामीण का जिला प्रधान ब्रिजलाल बहबलपुरिया एससी समाज से आते हैं, एक बजरंग दास गर्ग शहरी के प्रधान अग्रवाल समाज से आते हैं। जिस भी जिले में या जिस भी इलाके में या जिस भी घर में या जिस भी पार्टी में 2 चौधरी हों और दोनों अपनी पैरेलल चौधर चलाना चाहते हों, वहां सिस्टम ज्यादा लंबा कभी नहीं चलता। और वही इस कांग्रेस में हो रहा है। प्रधान 2 बना दिए, लेकिन मंच संचालन को लेकर के ही दोनों में आपस में खींचातानी देखने को मिली। एक भारतीय जनता पार्टी है जिसमें
सब काम अनुशासन से होते हैं। जिन 5 या 6 या 4 या 2 या 1 या 10 लोगों को मंच पर बैठना है, उसके अलावा कोई मंच पर बैठना तो दूर खड़ा भी नहीं होता। और कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष आए हुए हों, वोट चोरी जैसा बहुत बड़ा मुद्दा हो और मंच पर इतने कांग्रेसी चढ़ गए। अगर ये मंचासीन कांग्रेसी जितनी जदोजहद मंच पर चढ़ने की, माइक पर बोलने की, मंच संचालन करने की, भाषण देने की, दीपेंद्र हुड्डा और राव नरेंद्र के साथ फोटो खिंचवाने की, दीपेंद्र हुड्डा और राव नरेंद्र के साथ बैठने की जदोजहद जो ये कर रहे थे, अगर इतनी मेहनत ये मंचासीन लोग विधानसभा के चुनाव में कर लेते तो आज कांग्रेस सत्ता में होती। जो मंचासीन कांग्रेसी रहे, अगर इनके बूथ वाइज, इनके गांव वाइज, इनके मोहल्ले वाइज, इनके वार्ड वाइज कांग्रेस के प्रत्याशियों का प्रदर्शन देखा जाए और उसका विश्लेषण कांग्रेस करे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और दूसरा, जो लोग मंच पर थे, जो भाषणबाजी करना चाह रहे थे या जिन्होंने की, उनसे यह भी पूछना चाहिए था कि आप इस कार्यक्रम में कितने लोगों को लेकर के आए, कितने कार्यकर्ता आपके आए। मुझे आज भी वो चीजें ध्यान हैं कि कांग्रेस के हार का सबसे बड़ा कारण जो फोटो खिंचाऊ नेता हों या जो मंच पर माइक पर भाषण देने वाले नेता बनना पसंद करते हों और जो फील्ड में मेहनत ना करते हों, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। हिसार के इस कार्यक्रम में 3 विधायक कांग्रेस के, और तीनों ने जो पार्टी का एक प्रोटोकॉल होता है, जो पोस्टर पर फोटो लगाने का प्रोटोकॉल बाकायदा कांग्रेस के कार्यालय से जारी हो चुका है, उसके तहत फोटो नहीं लगाए। एक विधायक जिसके बारे में ये चर्चाएं हर तरफ हैं कि अगर इस विधानसभा से कुमारी शैलजा के समर्थक को टिकट दे दी जाती या टिकट कटने के बाद भी कुमारी शैलजा के समर्थक के उनकी जनसभा में अगर एक बुजुर्ग ने जो बोला और उसके बाद जो प्रदेश में कांग्रेस का माहौल खराब हुआ राजनीतिक तौर पर, वो ना होता तो भी कांग्रेस राज में आ जाती। उस विधायक जी ने तो बार बार दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा की जय जयकार करने के अलावा कांग्रेस क्यों हारी, उस पर मंथन करने की तो वो बातें करते रहे, लेकिन इस वोट चोर गद्दी छोड़ का जो कार्यक्रम था जिसमें पोस्टर लगाना, उस पर जो फोटो आने थे, उसको लेकर के एक बात नहीं कही। एक प्रत्याशी कांग्रेस का रामनिवास घोड़ेला बरवाड़ा से, वो कार्यक्रम में ही नहीं आया। मंच पर जिस ढंग से धक्का मुक्की और टांग खिंचाई चल रही थी, उससे यह स्पष्ट है कि राहुल गांधी जैसी कांग्रेस चाहते हैं। कम से कम हिसार में तो वो कांग्रेस नहीं है। जिला प्रधान पार्टी ने बढ़ा दिए, या तो इन कांग्रेसियों में इतना दमखम हो, वो पार्टी आला कमान को कहें कि इस जिला प्रधान को बदलो, हम इसके नीचे काम नहीं करेंगे, वो दमखम भी नहीं है। या फिर उसके नीचे लग करके काम कर लें, उसके साथ लग करके, वो दमखम भी नहीं है। हिसार के कार्यक्रम के बाद 2 बातें राजनीतिक तौर पर पूरे राजनीतिक गलियारों में घूम रही। पहली, दादरी में एक कार्यक्रम होता है जिसमें कुछ एक
जो लोग वहां आए हुए थे वो प्रदेश अध्यक्ष के सामने ये कहते हैं कि जो यहां मंच पर बैठे हैं इनमें कईयों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिलाए या नहीं दिए। ये चौधरी कैसे? उस पर प्रदेश के अध्यक्ष की तरफ से तुरंत प्रभाव से पहले मंच पर उनको अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं, नसीहत और हिदायत देते हैं, और उसके बाद वहां से कांग्रेस की प्रत्याशी रही जो बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारी, डॉक्टर मनीषा सांगवान को नोटिस दिया जाता है। एक महिला को तुरंत नोटिस दे देना, और यहां प्रदेश अध्यक्ष की प्रेजेंस में 2 जिला प्रधानों का माइक को लेकर के आपस में खींचतान, 3 विधायकों द्वारा पोस्टर प्रोटोकॉल ना अपनाना, एक प्रत्याशी के आना ही ना कार्यक्रम में, और जिस ढंग से मंच पर चढ़ने वालों की होड़ लगी हुई थी। क्यों नहीं प्रदेश अध्यक्ष ने इतने घंटे बीत जाने के बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की? और अब तो प्रदेश में अनुशासन समिति कांग्रेस बना चुकी है, जिस अनुशासन समिति में पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व सांसद धर्मपाल मलिक चेयरमैन हैं, अकरम खान जो विधायक हैं वो सदस्य हैं, कैलाशो सैनी जो पूर्व सांसद हैं वो सदस्य हैं, अनिल धनतोड़ी जो पूर्व विधायक हैं वो सदस्य हैं, रोहित जैन जो है वो सदस्य सचिव हैं। अनुशासन समिति की बैठक भी हो चुकी है, और उस बैठक के बाद भी अब तक यह सूचना नहीं आ रही कि नोटिस दे दिया गया है या नहीं। जबकि जब मनीषा सांगवान को नोटिस दिया गया, वो नोटिस सोशल मीडिया पर तुरंत प्रभाव से वायरल हो गया। उस पर भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें सबसे बड़ा सवाल यही किया गया था कि यह नोटिस वायरल कैसे हुआ, लीक किसने किया इसको। और अब अनुशासन समिति की बैठक भी हो चुकी है। आखिर हिसार के कांग्रेसियों पर क्या कार्रवाई करने की हिम्मत है अनुशासन समिति की और प्रदेश के अध्यक्ष की? क्योंकि जितने ये नेता हैं ये सब पुरुष नेता हैं, सब पुरुष हैं। क्या पुरुषों पर कार्रवाई करने से हिचकिचाते हैं राव नरेंद्र सिंह और अनुशासन कमेटी के सदस्य? हालांकि अब अनुशासन कमेटी बन गई है तो फैसला तो अनुशासन कमेटी को करना है, नोटिस उनको देना है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश में सर्वोपरि हैं, और उनकी मौजूदगी में जब कोई चीज हो तो इतने घंटे नहीं बीतने चाहिए। घंटे नहीं, या तो दिन बीतते जा रहे हैं। इस मीटिंग के बाद जो शख्स कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा हो और जो मीटिंग में ना गया हो, वो रामनिवास घोड़ेला सार्वजनिक तौर पर कहते हैं कि जहां जयप्रकाश जेपी जाएगा मैं नहीं जाऊंगा। क्यों आंखें मूंदे बैठी है अनुशासन समिति? क्यों आंखें मूंदे बैठे हैं राव नरेंद्र सिंह? दादरी जिसमें 2 सीटें हैं और हिसार बड़ा जिला है जिसमें 7 सीटें हैं, क्या बड़े जिले को देखते ही हिम्मत नहीं हो पा रही कोई कार्रवाई करने की? और जब तक कांग्रेस की आला कमान स्पष्ट शब्दों में एक चीज नहीं कहता कि हमने ये 2 जिला प्रधान बना दिए, इनके साथ काम करना है तो करो, जिनको नहीं करना ना करो, लेकिन ये कहे तो तब जब दोनों जिला प्रधान ही एक साथ हों। बजरंग दास गर्ग को जिला प्रधान बने लंबा अरसा बीत गया है, लेकिन वो कांग्रेस भवन में आना ही बंद कर चुके थे। वो तो कांग्रेस भवन में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएलपी बनाया तब आना उन्होंने शुरू किया है। कांग्रेस की हालात ये है कि बृजलाल का खेमा अलग प्रोग्राम करता है, बजरंग दास गर्ग का खेमा अलग प्रोग्राम करता है। कैसे कांग्रेस बाजी पार कर पाएगी?
हार के चौके से अपने आप को कैसे बचा पाएगी। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी क्यों नहीं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लेकर के कार्रवाई करते? क्यों वो केवल अपने जो उनके कुछ एक नियर डियर हैं उनके भरोसे बैठे हैं? ऐसे कांग्रेस का उद्धार नहीं हो सकता। आप दर्शकों की राय क्या है? क्या जो कांग्रेस के 3 विधायक हैं उन पर कार्रवाई करने की कोई हिम्मत है कांग्रेस आला कमान और अनुशासन समिति की? क्या जो 2 विधायक हैं उन पर कोई कार्रवाई, 2 जिला प्रधान हैं उन पर कोई कार्रवाई करने की हिम्मत है अनुशासन समिति की? या जो अन्य कांग्रेसी हैं बहुत से, जो तरह तरह की बयानबाजी करते रहते हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं, उन पर कार्रवाई करने की है हिम्मत अनुशासन समिति और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष में? आप दर्शक अपनी राय जरूर रखें। कांग्रेस के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आपका क्या मानना है, जरूर कमेंट करें। और आप यह भी कमेंट करें कि हिसार के सांसद जयप्रकाश जेपी कैसा काम कर रहे हैं। हिसार में कांग्रेस में कौन सा वो नेता है जो वास्तव में राहुल गांधी की नीतियों पर चल करके कांग्रेस को मजबूत कर रहा है? आपकी नजर में कोई नेता हो, जरूर कमेंट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।